अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th न्यू सिलेबस कोर्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 1 हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन A to Z एक एक करके सारा सवाल कंसेप्ट्स के साथ समझाया गया है। आप उनको सोल्व कर सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 की 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उसमें कहता है कि बी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। जो नीचे दिए गए हैं इनको आपने साइंसी तरकीब में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीब। नीचे दिए गए सवालों को आपने साइंसी तरकीब में लिखना है। ये फिज़िक्स की में भी क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होता है, इधर मैथ में भी है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। उसके लिए आपने ये मेरी एक ये छोटी सी लॉजिक समझ लेनी है। अगर ये लॉजिक आपने क्लेरिफाई कर ली, बिल्कुल आसान सवाल हो जाएंगे। इसमें आपने ये याद रखना है, सबसे पहले आपने पॉइंट देखना है, पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। अगर जैसे ये रकम है, जिस रकम में पॉइंट नज़र ना आए तो आप ये याद रख लो अपनी लाइफ के लिए कि उसका पॉइंट हमेशा एंड पर होता है। अगर किसी रकम में कहीं पे भी अशारिया नज़र नहीं आ रहा तो वो एंड वाली रकम पे होगा। और अगर किसी रकम में मौजूद है, जैसा कि ये है, तो वो तो मौजूद है इटसेल्फ। उसको मैं दूसरे केस में बताता हूँ। तो कहता है कि अगर मौजूद ना हो, आपने उस अशारिये को कहाँ उठा के लाना है, जहाँ पहली रकम मौजूद होगी उसके बाद, पहली रकम के बाद आपने लेके आना है। अब आपको पता है इस साइड पे हम चलते हैं तो ये हमारी लेफ़्ट साइड होती है, ठीक है जी। अब ये याद रख लें, अगर हम पॉइंट को उठा के लेफ़्ट साइड की तरफ जितने कदम आएंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 6, जितने कदम आएंगे 7 कदम, पहली रकम के बाद आपने पॉइंट लगाना करना। जितने कदम आएंगे आपका वो 10 की पावर बनेगा। अब अगर लेफ़्ट साइड में है तो आपने प्लस लगाना करना है। लेफ़्ट साइड में अगर मूव करना है, पॉइंट को ले जाना है, जितने कदम 10 की उतनी ताकत बना देनी है और प्लस का साइन यूज़ करना है। इसी तरह अगर उसको राइट में लेके जाना है, जैसा कि ये क्वेश्चन है, अब इशारिया हमारे पास यहाँ है तो इसको पहली रकम तो ये पड़ी है, यहाँ होना चाहिए था। तो अब हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो राइट साइड पे 1 कदम 2 कदम और 3 स्टेप्स पे जब हम पहुंचेंगे तो यही हमारी 10 रेज पावर -3 हो जाएगी। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने आपको ये नीचे वाली चीज़ भी समझानी है, इसके लिए मैंने स्टेप्स भी किए हैं। अगर तो MCQs टाइप आता है तो फिर आप इसको ऐसे डायरेक्ट ये वाली 2 बातें याद रखें, फ़ौरन लगा के आप अपना आंसर लिख लें। बट अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है या लॉन्ग आता है तो फिर आप ये 2-4 स्टेप कर दें, आपको फ़ायदा हो जाएगा, ताकि अगले बंदे को पता हो कि यार बच्चे को कंसेप्ट से चीज़ें समझ आ रही हैं जी। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर पॉइंट हम उसको लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहे हैं तो जितने स्टेप लेके जाएंगे 10 रेज पावर उतनी बना देनी। और हमेशा याद रख लें, जहाँ पे पहली वैल्यू होगी, पहली रकम होगी, उसके बाद इशारिया लगाना है। और अगर यही राइट साइड पे है तो फिर हमने माइनस लगाना है और 10 की ताकत में। दूसरा ये होता है साइंटिफिक नोटेशन जब भी बनाते हैं आपने याद रख लो, एक 10 की कोई ना कोई ताकत बनानी है। वो प्लस में हो सकती है, वो माइनस में हो सकती है। क्वेश्चन मार्क से मुराद वो कोई ना कोई पावर होगी, 1 2 3 4 5 10 जितनी भी है, या जमा में बनानी है या मनफी में बनानी है। दूसरा, जब ये बन जाएगी फिर उसके बाद आपने फर्स्ट वैल्यू के बाद इशारिया लगाना। ये मैंने ऊपर भी बातें बता दी हैं, तो ये करना होता है। इसके लिए स्टेप्स से कर लें वो भी बेहतर है, आप डायरेक्ट इस तरह भी कर लें वो भी बेहतर है। जैसा कि ये क्वेश्चन था, हमने इसको ऐसे उठा के इधर लाए तो 1 2 3 4 5 और 6 हैं तो 10 की 6 बन जाएगा। ये पहली वैल्यू आ गई। अब इसके पीछे अगर ये 2.0 लिख भी दें तो उसने 2 ही रहना, तो वो आप लिखना चाहते हैं लिख लें, मैंने नीचे भी बता दिया। जैसा इसमें है, अब इधर भी इशारियाँ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो इशारिया इधर है, तो इसको हमने उठा के यहाँ पे लाना है। तो 1 2 3 और 4 कदम है हमारे पास है, तो 4.89 आ जाएगा। उसके लिए ये देख लो, डायरेक्ट मैंने ये किया है आपको
दूसरे मेथड से, तो वो तो ये आ गया। लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे, करना काम यही है। तो पहले ये देख लो, 2 ज़ीरो हैं, इनको 10 की 2 ताकत बना दें, 10 की 2 ताकत, बाकी ये वैल्यू रहेगी। आपने इधर इशारिया लगाना है, इधर इशारिया लगा दें, पीछे जितनी रकमें हैं उनकी पावर 10 की जमा में आप बना दें, जितनी वैल्यूज़ होंगी वो। तो इसको और इसको जमा करें तो आपका फिर भी वही आंसर आएगा। ऐसे करना ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे करना ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये है। अब इशारिया हमारा यहाँ पड़ा है, इसको उठा के पहली रकम के पास लेके जाना था, तो ये 1 2 और 3 कदम जाने हैं। तो हमारा 4.2 होगा, 10 रेज पावर 1 2 3। राइट साइड पे जा रहे हैं तो ये माइनस में आंसर आएगा, ये चेक कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं दूसरे तरीके से कि वो कैसे। सबसे पहले आप इशारिया ख़त्म करें, इशारिये का 1 लगाया, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो लगा दिए नीचे, ऊपर ले जाएं तो ये 4 ज़ीरो हैं, तो 10 की -4 बन जाएगी, जो मैंने कहा था हम ये कुछ बनाएंगे। उसके बाद फिर मैंने कहा था जब ये बन जाएगी, फिर उसके बाद एक रकम के बाद इशारिया लगाना है। तो ये एक रकम है, इधर इशारिया होना चाहिए, इधर इशारिया फ़ौरन लगा दें और साथ पीछे जितनी रकमें बच गई हैं 10 की उतनी ताकत बना दें, पीछे जितनी वैल्यूज बच गई है 10 रेज़ पावर उतनी बना दें। इसको और इसको बेटे आप प्लस माइनस करें तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो जिस तरफ से मर्ज़ी आप चलें, आप जैसे मैंने ये कहा कि भी 4.2 1 2 3 स्टेप पे जाते हैं। अब राइट साइड पे जा रहे हैं तो मैंने आपको कहा था राइट के लिए आपने नेगेटिव याद रखना है। तो 10 की कितने स्टेप में 1 2 और 3 है, तो -3, फिर भी आपका वही आंसर आएगा। आगे चलते हैं जी, सेम ऐसे ही बिल्कुल इस पॉइंट को उठा के हमने इधर 9 के पीछे लेके आना है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं, तो देख सकते हैं जी पहले मैंने इसको दूसरे स्टेप से किया, एंड पे जवाब फिर भी वहीं आया। पहले मैंने इशारिया ख़त्म किया, एक इशारिये का 1 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, उतनी ज़ीरो लगा दी, ऊपर ले गए, 10 की 7 -7 होगी तो आपका आंसर जी। अब इसमें पहले ये बना ही हुआ है, सिर्फ इधर इशारिया लगाने वाला, इशारिये का लगा दें, एक रकम है तो 10 की 1 ताकत, 2 रकमें होती 10 की 2, इसके पीछे कोई और होती तो वो, तो ये जमा कर दें 10 की 4, ये ऐसे ही आपके हुए हैं। अब ये पॉइंट सिर्फ आगे मूव करना है, हम पॉइंट जब आगे मूव करेंगे तो उस दौरान हमारे पास ये एक स्टेप आगे मूव करना है, तो 10 की -1 और 10 की 2, इन दोनों को जमा करें तो 10 की जमा 1 हो जाएगी दोनों से। अब एक बात रहेगी वो समझने वाली, आप कहेंगे सर जी इस सवाल में तो हमने जमा किया है, इसमें हमने माइनस किया है स्टेप 1 लेके। आप बेटे ये बात याद रखें, इसमें पॉइंट नहीं था, हमने खुद से पॉइंट लगाया है। असल में ये ऐसे है, मैंने जो ये 10 की 1 लिखा है ये तो वही आना है, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है। ये 1 लिखा है बेसिकली, ये मैंने इतना जितना इधर लिखा है उतना इधर इसको तकसीम करके मैंने लिखा है 7.3, ये जो डायरेक्ट लिख दिया। असल में ये आने से पहले ये वाला स्टेप है, उसके बाद ये आपका स्टेप होगा। तो ये आ गया, इसका ऊपर उतना लिख रहे हैं, यानी कि हम इशारिया लगाना चाहते हैं, इशारिये के लिए नीचे हम वो लिखेंगे, एक रकम है तो 1 ज़ीरो लगाएंगे, 2 होती तो 2 लगानी थी, उतना ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना, फिर ये पॉइंट में चला जाएगा, ये उसके साथ जमा हो जाएगा, ये होता है। बट अगर इशारिया लगा हो फिर राइट साइड पे मूव करना, तो फिर हमने माइनस ही लगाना है, पॉइंट को सिर्फ आगे लेके जा रहे हैं हम, पॉइंट्स को आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस लगाना है। ये दोनों में फ़र्क याद रखिएगा जी। ये था, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स साइंटिफिक नोटेशन का समझ आ गया होगा। नोटेशन में आम तरकीब में उनको हम डिस्कस करेंगे कि भी आम तरकीब में हम क्वेश्चन कैसे हल करते हैं जी। आज हम ऑर्डिनरी नोटेशन वाले हल करते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन को हम आम तरकीब कहते होते हैं, यानी कि उसमें हमने, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, उसमें हमने क्वेश्चंस आम होता था, सवाल आम रकम होती थी, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते थे, ये दो बातें करते थे। इसमें हमने अब आम साइंटिफिक नोटेशन देगा, इसमें हमने आम रकम बनानी है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें ले जाके। तो जी हम करते हैं, आसान सा तरीका है ये।
आपने पहले पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट का हमेशा 1 लगा देना है, पीछे जितनी भी वैल्यू हुई उतने 0 लगा देने हैं। और इधर जो 10 रेज पावर पॉजिटिव होगी तो ऊपर उतनी आपने 0 लगा देनी है, बट अगर 10 रेज पावर नेगेटिव होगी तो फिर आपने वही 1 के नीचे लगाना करना है जितनी भी हुआ करेंगे। अगर 10 की ताकत जमा में है तो ज़रब ऊपर ही उतनी आपने लगा देनी है, 2 है तो 100 कर देना, 3 है तो 1000 कर देना, उतनी 0 लगा देनी। बट अगर ये माइनस में होगा यही काम आपने ऐसे 1 के नीचे करना है। तो जी 100 से 100 कट गया, बाकी 804 हमारे पास आंसर आ गया जी, जो इमरान खान को लकब मिला हुआ है जी कैदी नंबर 804 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 इंटू 10⁵, इसको 10 की 5 0 लगा दें, 3 से ज़रब दे दें, आम नोटेशन बन गई। इसी तरह उससे आगे है जी, बिल्कुल आसान मेथड से किए हुए हैं। ये पॉइंट है, ख़त्म करें, पॉइंट का 1 लगाया, 1 रकम है तो 10 लगा दिया। अब जैसा कि ये देखो -2 आ गई है, तो मैंने कहा था अगर प्लस हो तो ऊपर 100 ही करना, नहीं तो ये 1 के नीचे आ, इसको आप नीचे पहले ले आओ, जमा कर दो। अब नीचे उतना आप इसको बना दो जी, 15 और ये 10 और ये 1/2 ज़ीरो हैं तो 10 की 2 ज़ीरो, तो ये 2 और ये ज़ीरो 10 की 3 ज़ीरो हैं जी। या इनको ऐसे लिख लें, ये स्टेप नहीं भी लिखना है तो कोई मसला नहीं, इसके बाद आप ये लिखें। फिर ये कैसे आंसर आएगा ये बात समझें। ज़ीरो की जगह पे ये पॉइंट वैल्यू आ जाती है, लिख दी। इस ज़ीरो की जगह पे ये वैल्यू आ गई, लिख गई। ये ज़ीरो है, ऊपर वैल्यू ख़त्म हो गई हैं तो फिर ये ज़ीरो ऐसे ही लगा देना है। 1 की जगह पे आपने अशारिया लगा देना है। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को 1000, 10,000 मतलब ज़ीरो वाली वैल्यूज़ पे तकसीम करते हैं तो कैसे आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1.77 ज़रब 10 की 7, इसका शारिया ख़त्म करें। शारिया का एक आया, 2 वैल्यूज़ हैं, 2 ज़ीरो आ गए, 10 की 7 है तो 7 आप ज़ीरो लगा दें, जितने ज़ीरो कट रहे हैं काट दें, बाकी इस सारे ये वैल्यू उसी तरह लिख के ये सारे ज़ीरो उनके पीछे लगा देंगे, क्योंकि 177 ने 1 से ज़रब होना तो यहीं आ जाना, बाकी सारे ज़ीरो आ जाएंगे। आगे है जी हमारे पास 5.5, 10 की -6 है, इसका शारिया ख़त्म करें, 10 आ गया, इसको नीचे ले जाएं, 10 की जमा 6 हो गया। दोनों को इकट्ठा करना है तो इकट्ठा कर लें, 10 की 7 बन जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 6 और 1 7 हो जाएगी। ठीक है जी, आप इनको 10 की 7 को 7 ज़ीरो में ओपन कर दें। फिर अभी बताया है मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ये ज़ीरो गई तो ये रकम लिख देनी है, ये ज़ीरो ख़त्म करनी है तो ये रकम लिख देनी है, बाकी ये तो ख़त्म हो गई हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरो हैं, ये हमने वैसे लगा के फिर 1 की जगह पे पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट है 4 इंटू 10⁵, 10 की -5 है, नीचे लाएं, जमा 5 करें, 5 ज़ीरो लगा दें, उसी तरह ये ज़ीरो ख़त्म करके उसकी जगह पे 4 लिखें, बाकी ये सारी ज़ीरो क्योंकि ऊपर वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं तो 1 2 3 4 4 ज़ीरो लगाएं, फिर पॉइंट्स लगा दें 1 की जगह पे और शारिया आपका आ जाएगा। आगे क्वेश्चंस हमारे स्टेटमेंट्स वाले आ गए हैं, काम यही है बिल्कुल, बस स्टेटमेंट में बता दिया। कहता है स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है, रोशनी की स्पीड वो अप्रॉक्सीमेटली, APP आगे डॉट है, अप्रॉक्सीमेटली पूरा लफ्ज़ है, इतनी होती है। ये आप वैसे भी याद रखें, 3 इंटू 10⁸ ms-1, ये फिज़िक्स में इस्तेमाल होती है। तो एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आम तरकीब में आपने लिखना है। देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 10 की ताकत जब भी बनेगी साइंटिफिक नोटेशन होगा, तो इसको आम तरकीब में लेके जाना है। बिल्कुल आसान सा है, 10 की 8 है, आप 8 ज़ीरो लगाएं, 3 से 3 1 3 लिख के बाकी सारे ज़ीरो साथ लगा दें, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का सरकमफेरेंस हो किसी भी चीज़ का होता है वो उसका बाहर वाला, जहाँ से चलते हैं घूम के आप उधर ही आ जाते हैं तो वो उसका सरकमफेरेंस होता है। ज़मीन की सतह का जो है सरकमफेरेंस वो इतना है, 4,007,5,000 मीटर। ये भी आपने MCQs याद रखना है, 475,000। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंसी तरकीब में।
जी ये लिया, मैंने अभी बताया है आपको। वैसे तो इसका पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे है तो उठा के आप इधर ले आए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 ज़रब 0 0 या 4.00 लिखना है तो ठीक है, 4 भी लिख सकते हैं। तो ज़रब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 10 की 7 बन जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्टेप से सीखते हैं। ये पहले ये ज़ीरो हैं, इनको 10 की 3 बनाया, बाकी ये इतनी वैल्यू बच गई है वो है जी। अब अशारिया हमारा इधर से उठ के इधर आ गया है, इधर आया, तो उसको हमने इधर अब लाना है। तो 1 2 3 4, 4 स्टेप्स पे मूव करवाना है। तो मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है, तो 10 की जमा होगी जितने स्टेप्स मूव करवाएंगे। अब 4 कर रहे हैं तो 10 की जमा 4, इसको और इसको हम जमा कर देंगे तो 10 की 7 हो जाएगा। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन बन गया। अगला क्वेश्चन है दी डायामीटर ऑफ मार्स। मरीख का जो डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है वो समझ लें। कोई भी सर्कल में चीज़ हो या कुछ है, उसका एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का जो फासला होता है वो डायामीटर होता है। तो वो इतना दिया गया मरीख का। ये इस तीनों की आपने वैल्यूज़ को वैसे भी याद रख लेना, 6.7779 × 10 की 3 किलोमीटर। ठीक है जी। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आम तरकीब में। आम तरकीब में जब हम लिखेंगे तो जी 10 की 3 है तो इसको 1000 बना दिया। इसका पॉइंट ख़त्म करें, एक लगाया, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो आ गए, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट रहे हैं, नीचे 10 बच गया। 10 का क्या करें, ये ज़ीरो आप ख़त्म करें तो ये वैल्यू लिख दें, फिर एक आ गया, फिर पॉइंट लगा दें तो 6.77 या कैलकुलेटर पे भी आप तकसीम करके लिख सकते हैं। तो ये 5 से वैल्यू बड़ी है पॉइंट में, इसको आप जब भी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो अगला एक स्टेप आप बढ़ा देते होते हैं। अगर 7 है तो 8 कर देंगे। याद रख लें, जब भी कोई वैल्यू पॉइंट्स में 5 से बड़ी हो तो हम उसका एक स्टेप बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 10⁻⁴। डायामीटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन का डायामीटर जैसे मरीख का था अब ज़मीन का है, वो 1.275610 की 4 किलोमीटर है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आम तरकीब में, जैसा पिछला मरीख वाला किया है जी। सारा सवाल हमने लिखा, अशारिया ख़त्म करें, 1 2 3 और 4 ज़ीरोज़ आ गई, 10 की 4 है, ये 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो काट दें, हमारे पास ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था। पॉइंट ख़त्म करें, एक लगाएं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ और इसी तरह। तो इस तरह हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा जी अच्छे से। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।